कठुआ में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने शहीदी चौक पर किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर सरकार का फूका पुतला। कठुआ में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक, लेकिन भारी सुरक्षा के बीच भी पुतला जलाने में मिली सफलता। राजौरी में वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने सलानी ब्रिज पर हाईवे ब्लॉक कर मेडिकल सीट चयन सूची रद्द करने की मांग की। करीब 1 घंटे तक चले प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पुंछ में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने बस अड्डे पर चक्का जाम कर किया धरना प्रदर्शन। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की सीटों को रद्द करने की मांग के साथ नारेबाजी की। बिश्नाह में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने श्राइन बोर्ड के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। संघर्ष समिति के बैनर तले बिश्नाह में हुआ प्रदर्शन। जम्मू में त्रिकुटा नगर और सतवारी में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने मेडिकल कॉलेज में कथित भेदभाव के विरोध में किया धरना प्रदर्शन। जम्मू के विक्रम चौक में संघर्ष समिति ने मेडिकल सीटों के आवंटन में भेदभाव के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। समिति ने प्रभावित छात्रों को न्याय दिलाने की मांग की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आईआईएम जम्मू में आयोजित स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फोरम कॉन्फ्रेंस में हुए शामिल। उपराज्यपाल ने बसोली पेंटिंग्स का किया अनावरण। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बसोली पेंटिंग्स के अनावरण के अवसर पर कहा, भ्रष्टाचार और आतंकवाद बड़ी चुनौती है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया, जम्मू कश्मीर में सभी आतंकवादी कमांडर समाप्त हो चुके हैं। विकसित भारत के लिए तेज आर्थिक विकास, सुशासन और आम आदमी तक योजनाओं का लाभ पहुंचना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने इस सत्र में ATOIA वार्षिक सम्मेलन में एडवेंचर टूरिज्म के लिए रोड मैप और टूल किट की लॉन्च। कहा, जम्मू में पैराग्लाइडिंग जैसे कोर्स बढ़ रहे हैं। पुंछ में जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में अंडर 17 लड़कों को क्रिकेट ट्रायल आयोजित किया। जिले भर से सैकड़ों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जम्मू के सांबा में सर्च ऑपरेशन शुरू, 3 आतंकवादियों की मौजूदगी की खबर। चकवा और मंसार के लोगों ने दी सूचना। कठुआ के हीरानगर में पुलिस ने पशु तस्करी की कोशिश को किया नाकाम। हीरानगर पुलिस ने जांच के दौरान एक ट्रक को रोका। जेएसके रेंज के डीआईजी शिव कुमार ने कठुआ जिले के बिलावर, रामकोट, मनवाल और सांबा क्षेत्र में ऑपरेशनल तैयारियों का लिया जायजा। सुआन फायरिंग घटना के मद्देनजर कमला टॉप बिलावर का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। डीआईजी ने अधिकारियों को अतिरिक्त सतर्कता, संवेदनशील इलाकों में बल बढ़ाने और एजेंसियों के बीच तालमेल मजबूत करने के निर्देश दिए। उधमपुर में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन साइट से संदिग्ध सामान किया बरामद। सामान बरामदगी का वीडियो आया सामने। सुरक्षा एजेंसियों ने उधमपुर में की गई कार्रवाई में हथियार और अन्य सामग्री जब्त की। चिनार कॉर्प्स ने कुपवाड़ा जिले में ऑपरेशन के दौरान वीर हवलदार मोहम्मद जबीर के सर्वोच्च बलिदान को सलाम किया। उनकी हिम्मत और समर्पण जवानों के लिए प्रेरणा है, कहा। बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद ने संसद में यूएपीए कानून पर चिंता जताई। कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरी है, लेकिन आतंकवादी और आम नागरिक के बीच फर्क स्पष्ट होना चाहिए। सांसद इंजीनियर रशीद ने कहा कि कई निर्दोष लोग ट्रायल से पहले ही अपनी बेगुनाही साबित करने में के जटिल प्रावधानों की वजह से जेलों में लंबे समय तक रह जाते हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर में कानून के असमान इस्तेमाल पर भी चिंता जाहिर की। उधमपुर के ब्रजेश कुमार शर्मा को आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 30 लाख रुपए में चुना। साधारण परिवार से आने वाले ब्रजेश का यह सफर हिम्मत और मेहनत की मिसाल बना। ब्रजेश की उपलब्धि उधमपुर के लोगों के लिए गर्व का पल। हजारों युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बने ब्रजेश। रविंद्र रैना ने ब्रजेश शर्मा को दी बधाई। उधमपुर के तेज गेंदबाज ब्रजेश शर्मा की आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स चयन पर रविंद्र रैना ने ट्वीट कर हार्दिक शुभकामनाएं दी। जम्मू कश्मीर के क्रिकेटर आकिब नबी डार की लगी लॉटरी। आईपीएल ऑक्शन 2026 में दिल्ली कैपिटल्स ने आकिब नबी डार को 8 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा। आकिब के घर में खुशी का माहौल छाया। परिवार वालों ने बांटी मिठाइयां। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट कर आकिब नबी डार को दी हार्दिक बधाई। कहा, हम सभी को उन पर बेहद गर्व है और खुशी है। रूस में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा जम्मू कश्मीर के रियासी जिले का एक छात्र रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुआ। परिजनों ने केंद्र सरकार से लगाई मदद की गुहार। पुलवामा के हाजिन इलाके में वन्यजीव विभाग ने तेंदुए को पकड़ने में सफलता हासिल की। तेंदुए की मौजूदगी से स्थानीय लोग दहशत में थे।
राजौरी में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए डीसी अभिषेक शर्मा ने अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, शहर में साफ सफाई बनाए रखें और कहीं भी गंदगी ना फैलाएं। वहीद पारा ने एनसी पर बोला हमला। का अनुच्छेद 370 के लिए एनसी का दिखावटी संघर्ष खत्म। चुनावों में विशेष दर्जे का वादा और अब बिजनेस रूल्स की मांग। बारामूला में मंगम वांगूरा क्रॉसिंग पर 2 ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार। अब्दुल कयूम लोन और सूरज अहमद शेख के कब्जे से हेरोइन जैसी 10 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद। ट्राल मेंधेज की बढ़ती मांगों से मिडिल और गरीब परिवारों पर शादी का दबाव और कर्ज। युवाओं की शादी की उम्र बढ़ी। सामाजिक और मानसिक तनाव बढ़ा। गुर्जर समुदाय सादे इस्लामी तरीके से शादी कर समय पर विवाह पूरा कर रहे हैं। श्रीनगर में आज भी इंडिगो की कई उड़ानें रद्द। खराब मौसम के कारण अमृतसर और कोलकाता जाने वाली भी कई उड़ानें रद्द। घाटी में तापमान लगातार गिरने से कड़ाके की ठंड। श्रीनगर समेत कई इलाकों में पारा शून्य से नीचे। निचले इलाकों में घने कोहरे से परेशानी। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना। गुलमर्ग में टूरिस्ट स्पॉट दरांग का मशहूर झरने का पानी जमा। सैलानी ले रहे लुत्फ। बिलासपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तलवार और स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया सम्मानित। शिमला में राष्ट्रीय पेंशन दिवस पर पेंशनरों ने कालीबाड़ी हॉल में आयोजित किया कार्यक्रम। पेंशनरों ने कहा, हिमाचल सरकार पर 15 से 17,000 करोड़ की देनदारी है। राष्ट्रीय पेंशन दिवस पर शिमला में पेंशनरों ने सरकार को 2 टूक चेतावनी दी। मांगे नहीं मानी गई तो तपोवन की तरह हजारों पेंशनर सड़कों पर उतरेंगे। दिल्ली एनसीआर के खतरनाक AQI से बचने के लिए हिमाचल के रोहतांग पहुंचे पर्यटक। ट्रैफिक जाम का वीडियो वायरल। सोलन जिला कांग्रेस ने मनरेगा के नाम बदलने का किया विरोध। कहा, यूएपीए सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा शुरू की थी, लेकिन मौजूदा सरकार इसे केवल नाम बदलकर जयराम जी करने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत नूरपुर में अनाथ बच्चों की सरकार ने ली जिम्मेदारी। योजना के तहत अनाथ बच्चों का संपूर्ण भरण पोषण सरकार द्वारा किया जाएगा। नूरपुर में सर्दी और शुष्क ठंड में बच्चे हो रहे बीमार। आयुष विभाग ने की सतर्क रहने की अपील। सोलन में पानी की किल्लत। शहर के व्यवसायियों ने प्रशासन पर पानी आपूर्ति व्यवस्था में लापरवाही का आरोप लगाया। सोलन में पर्याप्त जल स्रोत होने के बावजूद सप्लाई बाधित। 35 से 40% पानी बर्बाद। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार गृह सिरमौर पहुंचे विनय कुमार। नाहन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सिरमौर पहुंचने के बाद विनय कुमार बोले, 2 सप्ताह के भीतर प्रदेश में जिला अध्यक्षों की जाएगी नियुक्ति। हाईकोर्ट ने स्टाफ नर्स काजल मेहरा की नियुक्ति बहाल की। एचपी हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के आदेश को रद्द किया। न्यायालय ने कहा, चयन प्रक्रिया में याचिकाकर्ता की कोई गलती नहीं। काजल मेहरा पिछले 3 वर्षों से सेवा दे रही हैं और उनका नियमितीकरण अलग से विचाराधीन रहेगा। बिजली महादेव मंदिर के कपाट 3 महीने के लिए बंद। महाशिवरात्रि के लिए 2 दिन खुला रहेगा मंदिर। चंबा में भालू की दहशत। डलहौजी में घर में घुसा भालू। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। लोगों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर आवाज तेज की। यूनियन ने सरकार से मांग की, आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा, उचित वेतन सुनिश्चित किया जाए। HPSCBL आउटसोर्स यूनियन ने दी चेतावनी, अगर कर्मचारियों के हित में ठोस नीति नहीं बनाई गई तो भविष्य में आंदोलन किए जाएंगे। नूरपुर जिला का नशे के खिलाफ विशेष अभियान। डमटाल में 10.49 ग्राम हेरोइन चिट्टा बरामद। हिंदू रक्षा मंच ने हिमाचल प्रदेश में धारा 118 में संशोधन को सरकार का षड्यंत्र बताया। मंच ने कहा कि ये भूमि और पंचायत स्तर की शक्तियों को प्रभावित करेगा। मंच ने शिमला के नेरवा में अवैध मस्जिदों को हटाने और सरकार से संशोधन वापस लेने की मांग की। चेतावनी दी, यदि कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। कश्मीर में सरहद के करीब ब्लास्ट में जान गंवाने वाले मोहम्मद जुबैर के घर में मातम पसरा। मोहम्मद जुबैर राजौरी के चौधरी नोट इलाका में रहते थे।
श्रीनगर में ड्रग तस्कर की संपत्ति कुर्क हुई, पुलिस ने 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की। पुंछ में पीएचई दिहाड़ीदार कर्मचारियों ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, उमर सरकार को बजट सत्र से पहले वादा करवाने का किया प्रयास। जम्मू कश्मीर राज्य कोऑपरेटिव कृषि और ग्रामीण बैंक की कठुआ शाखा में लोगों ने किया प्रदर्शन, बैंक द्वारा लोगों की जमा रकम नहीं दिए जाने पर विरोध जताया। ट्राल के लोगों ने इलाके में फायर सर्विस स्टेशन बनाने की मांग की, फायर स्टेशन की कमी से आग लगने की घटनाओं के दौरान बचाव कार्यों में देरी आई। बारामूला जिला प्रशासन ने सोपोर में ऐतिहासिक शांति शिक्षा वर्कशॉप का समापन किया, 4 दिवसीय ट्रेनिंग स्थायी सामुदायिक शांति बनाने पर केंद्रित थी। बाजार एसोसिएशन आरएसपुरा के सदस्यों ने एसडीएम आरएसपुरा अनुराधा ठाकुर से मुलाकात की, एसडीएम ने उनकी मांगों को उच्च अधिकारियों के समक्ष रखने का वादा किया। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जम्मू ने सांबा के किसानों के पंजाब भ्रमण को दिखाई हरी झंडी, सांबा के 35 किसान 5 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए पीएयू लुधियाना रवाना। गुलमर्ग के एमएलए फारूक अहमद शाह ने चंदीलोरा में एक स्पोर्ट्स यूनिट का किया उद्घाटन, इस मौके पर उन्होंने स्पोर्ट्स की अहम भूमिका पर जोर दिया। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कुपवाड़ा मनजीत सिंह मिन्हास ने कोर्ट कॉम्प्लेक्स कुपवाड़ा में महिला वकीलों के लिए एक अलग बार रूम का उद्घाटन किया, ये कदम महिला वकीलों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए उठाया गया एक अहम कदम। शोपियां के लोकल थिएटर में फिल्म धुरंधर की स्क्रीनिंग हुई, बड़ी संख्या में लोग फिल्म देखने पहुंचे। श्रीनगर के करण नगर में धूं कर जला एक रिहायशी मकान, आग लगने से मचा हड़कंप, गनीमत रही कि किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं। कटरा रियासी सड़क मार्ग पर 9 देवियों के पास एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया, हादसे में टेम्पो में सवार कुछ यात्रियों को चोटें आईं। सफापोरा में जागरूकता कार्यक्रम और मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ, लोगों को आग से जुड़ी सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया। राजौरी में सेना की तरफ से विजय दिवस मनाया गया, इस अवसर पर जीओसी 25 डिवीजन ने शहीद सैनिकों की श्रद्धांजलि अर्पित की। सांबा में शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का शहीद दिवस मनाया गया, विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित किए। उधमपुर मुठभेड़ में शहीद एसओजी जवान अमजद अली खान को अंतिम विदाई दी गई, इस दौरान सलवा गांव में उमड़ा जनसैलाब। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों द्वारा जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ, रविंद्र शर्मा ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। पुलवामा के एमएलए वहीद रहमान पर्रा ने बुर्का विवाद पर मुख्यमंत्री नीतीश की कड़ी निंदा की, बोले बीजेपी देश में नफरत फैला रही है। नीतीश कुमार के हिजाब विवाद पर सकीना इत्तू ने किया पोस्ट, कहा यह व्यवहार अस्वीकार्य है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वोट चोरी के कांग्रेस के मुद्दे पर पल्ला झाड़ा, बोले इंडी गठबंधन का इससे कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी बोली गठबंधन में है बहुत कंफ्यूजन। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिजाब विवाद की कड़ी निंदा की, इमरान नबी डार ने इस घटना को बेहद निंदनीय और चौंकाने वाला बताया। सीनियर एनसी नेता और विधायक एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। पीडीपी नेता आगा सईद मुंतजिर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिजाब विवाद की कड़ी निंदा की, बोले इस तरह के एक्शन से साफ पता चलता है कि मुसलमानों के खिलाफ उनकी पॉलिसी क्या है। इल्तिजा मुफ्ती ने बिहार हिजाब विवाद पर नीतीश कुमार की निंदा की, इल्तिजा ने नीतीश की हरकतों को शर्मनाक बताया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिजाब हटाने वाले वीडियो पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का पोस्ट, लिखा नीतीश जी को पर्सनली जानने और उनकी तारीफ करने के बाद मुस्लिम महिला का नकाब हटाते देखकर उन्हें झटका लगा। जम्मू और कश्मीर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने वोट चोरी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि एनसी एक क्षेत्रीय पार्टी है और उनके अपने राजनीतिक एजेंडे हैं। जेकेपीसी महासचिव और ऑल जेके शिया एसोसिएशन के अध्यक्ष ने मौलवी इमरान अंसारी का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा, हिजाब कांड पर जताई आपत्ति, मुख्यमंत्री से बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की। जी राम जी बिल लोकसभा में पेश, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेश किया बिल, मनरेगा की जगह लेगा विकसित भारत जी राम जी। जी राम जी बिल का प्रियंका गांधी ने किया विरोध, कहा हर योजना का नाम बदलने की सनक क्यों, बिना चर्चा किए बिल पास नहीं होना चाहिए। टेरर मॉड्यूल को लेकर जम्मू कश्मीर में सीआईके की छापेमारी, 7 जिलों में 12 जगहों पर मारे छापे।
सीआईके ने पुलवामा, बडगाम, कुलगाम, श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा में मारे छापे। शोपियां में भी कई ठिकानों पर छापेमारी। श्रीनगर में सीआईके की टीम ने छापेमारी की। सुबह 7 से 9 बजे के बीच एक साथ कई जगह छापे मारे। कुपवाड़ा के टिक्कर गांव में सीआईके की टीम का छापा। जवानों ने तलाशी अभियान के साथ परिवारों से पूछताछ की। उधमपुर में शहीद जवान अमजद पठान को दी गई श्रद्धांजलि। डीजीपी नलिन प्रभात समेत सेना के तमाम अधिकारी रहे मौजूद। एसओजी शहीद जवान अहमद पठान के पैतृक आवास पर मातम। मेंढर के रहने वाले थे अहमद पठान। उधमपुर मुठभेड़ में शहीद हुए एसओजी कमांडर को डिप्टी सीएम सुंदर चौधरी ने दी श्रद्धांजलि। एक्सप्रेस पोस्ट में लिखा, शहीद जवान अमजद पठान का साहस और बलिदान हमेशा रहेगा याद। उधमपुर में मुठभेड़ के बाद डोडा में सुरक्षा की गई कड़ी। हाईवे के साथ लिंक रोड पर गाड़ियों की चेकिंग। उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के बाद कटरा में भी सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत ने फिर लगाई पाकिस्तान को लताड़। आतंकवाद, कश्मीर और सिंधु जल संधि को लेकर घेरा। राजौरी के जीओसी मेजर जनरल कौशिक मुखर्जी ने घाड़ी बटालियन द्वारा आयोजित 8 दिवसीय राष्ट्रीय एकता यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डोडा के गड्डू भलेसा में हेलीपैड पर सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत पुलिस क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ। पुंछ में 4 साहिबजादे T20 क्रिकेट टूर्नामेंट संस्करण 4 शुरू हुआ। विधायक एजाज अहमद जान ने किया टूर्नामेंट का उद्घाटन।